एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, ये कथा तो मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन ये कथा कई तरह से सवाल क्रिएट करती है कि धर्म तो धर्म है ही, उसके अलावा भी धर्म होता है। जैसे कि राजा का क्या धर्म होता है, एक पति का क्या धर्म है, एक पत्नी का क्या धर्म है, एक माँ का क्या धर्म है और एक पुत्र का क्या धर्म है। और इस प्रकार से ये भी बहुत ही महत्व रखता है कि सभी धर्मों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। ये जो 2 पेज की आपको कथा मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें एक ऐसी दुविधा क्रिएट हो गई है जिसे पढ़कर मेरा दिमाग विचलित हो गया। मुझे जाननी थी कथा इससे आगे की, जिसमें त्रिपुरासुर एक होता है, वह भगवान शिव को हरा देता है गणेश जी से वरदान प्राप्त करने के बाद। तो मुझे वो एक कथा जाननी थी, लेकिन उसी कथा के सीक्वेंस में ये कथा आती है कि किस प्रकार से त्रिपुरासुर का जन्म हो रहा है। तो वो कथा मैं विस्तार से आपको बाद में सुनाऊंगा। यहाँ पे देखिए क्या है, एक मुनि है गृत समद मुनि, इनकी जन्म की कथा से ये शुरुआत होती है। लेकिन ये जन्म इन मुनि का तो हो रहा है, लेकिन समस्या क्या आ रही है कि यहाँ पे धर्म का पालन नहीं हुआ है। क्या धर्म का पालन नहीं हुआ है? 2 पेज की कथा में इतनी हलचल है कि आपके दिमाग में भी हलचल हो जाएगी। देखिए, अब मैं आपको सीधे ग्रंथ पे ही सुनाता हूँ। व्यास जी बोले कि हे कमलासन ब्रह्मा जी, मैंने गणेश जी के तीर्थ, रुक्मांगद और कौंडिल्यपुरवासियों के चरित्र के विषय में श्रवण किया। तथापि हे ब्राह्मण, आप मुकुंदा के मनोहर चरित्र को मुझसे कहिए। तो जो मुकुंदा का चरित्र है वह व्यास जी सुनना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र व्यास, राजा रुक्मांगद के चले जाने पर मुकुंदा कामनी रूपी अग्नि में उसी प्रकार जल उठी जैसे ग्रीष्म काल में दावा अग्नि में महान वनस्पति जल उठती है। तो राजा रुक्मांगद कौन थे जिनके चले जाने पर मुकुंदा जल उठी? तो उसकी वर्णन यहाँ पे एक दूसरे चैप्टर में इससे पहले मिलता है। एक मैं आपको अंश दिखाता हूँ। राजा जो है वन में आते हैं तो उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखता है। वह सिर्फ पानी मांगते हैं बेचारे। तो पानी मांगते हैं तो ऋषि पत्नी जो है मुकुंदा वह आती है, लेकिन वो पानी देने से पहले क्या कहती है? कहती है तुम मेरे साथ रति कीड़ा करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। यानी जो रुक्मांगद होते हैं वो सिर्फ पानी की डिमांड करते हैं। वो कहती है मुझसे रति कीड़ा करो। तो आगे देखो, उसके बाद वह अन्न जल त्याग देती है। तो ये सब जो है वृतांत कौन देखता है? इंद्र वहाँ पे देखते होते हैं। देखिए, उस एकांत वन में सोई हुई मुकुंदा को रुक्मांगद के विरह में विहल जानकर देवराज इंद्र रुक्मांगद का रूप धारण करके वहाँ आए। अब देखिए, रुक्मांगद तो चले गए, उन्हें सिर्फ पानी चाहिए था ऋषि के आश्रम में, लेकिन उनकी स्त्री जो है, ऋषि की स्त्री मुकुंदा, वह कहती है कि मुझसे रति कीड़ा करो तब मैं आपको पानी पिलाऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो है वह राजा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन राजा के वियोग में वह जो है मुकुंदा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी। अब यहाँ पे देखिए देवराज इंद्र की एंट्री हो रही है। उन्होंने रुक्मांगद का रूप यहाँ पे धारण कर लिया। अब रुक्मांगद का रूप धारण कर लिया तो मुकुंदा को बहुत ही ज़्यादा हर्ष हुआ कि उसके तो मन की हो गई। इंद्र ने उस पुत्रार्थनी नारी को अपने हृदय से लगा लिया और अपने अनुग्रह से मानो कृत्य सा करते हुए उसके साथ नानाविध श्रृंगार चेष्टाएं की। यानी कि जो चाहती थी मुकुंदा वह उसके साथ राजा इंद्र ने बहुत ही नानाविध प्रकार से किया। फिर देखिए, उस पारस्परिक संयोग के फलस्वरूप मुकुंदा ने गर्भ धारण किया। तदनुपरांत मुकुंदा को आश्वस्त कर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए और मुकुंदा भी सलज्ज भाव से अपने आश्रम को चली गई। मुकुंदा ने नवम मास में शुभ बेला में शुभ लक्षणों संपन्न पुत्र को जन्म दिया है, जो मनोहर, सर्वांग सुंदर और रूप में कामदेव से बढ़कर है। तो यानी कि अब जो है एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और मुकुंदा भी ये नहीं जानती है कि ये इंद्र का पुत्र है। वह ये सोच रही है कि जो रुक्मांगद हैं उन्हीं का ही पुत्र है। और इधर जो मुकुंदा के पति हैं जिनका नाम है ऋषि वाचकनवी, भी अपना नित्य कर्म छोड़कर वहाँ चले गए। मुकुंदा के चरित्र का ज्ञान उन्हें कभी नहीं हो पाया। यहाँ पे देखिए गलतफहमी में है ऋषि कि ये उनका बच्चा है, और जो मुकुंदा जान रही है कि ये रुक्मांगद का है, लेकिन रुक्मांगद का रूप धारण करके आए थे इंद्र। तो आप देखिए, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा यहाँ पे चल रहा है। आगे देखिए, जो ऋषि थे उन्होंने इस अवसर पर ब्राह्मणों को यथाशक्ति और यथा योगदान दिया। 10 दिन बीत जाने पर मुनि ने शिशु का नामकरण किया। तो जो मुनि थे वाचकनवी, इन्होंने जो है अपने पुत्र का नामकरण यहाँ पे किया है। आगे जब आप कथा पढ़ेंगे, उन्हें उस शिशु का नाम गृत समद ये नाम रखा। तदनंतर 5 वर्ष में उसका व्रतबंध संस्कार किया। फिर देखिए, जो मुनि होते हैं पूरी उनको शिक्षा देते हैं उस बालक के लिए, और वह एक सिद्ध मुनि बनते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है कथा में कि एक देश था मगध, और मगध के राजा का नाम भी था मगध। वे सुंदर रूप वाले, महान, स्वाभिमानी, दानवीर, शत्रुनाशक, अनेक प्रकार के अलंकारों से विभूषित थे। जो राजा थे मगध, उन्होंने जो है एक पितृ श्राद्ध का आयोजन किया, जिसमें कई महर्षि आए थे वहाँ पे
यहाँ पे देखिए वर्णन आता है महर्षि वशिष्ठ भी आए थे, महर्षि अत्रि भी आए थे, तो बहुत ही महान महान महर्षि वहाँ पे पधारे हुए थे। वहाँ पे देखिए ये गृहस्थ समद मुनि हैं हमारे, ये भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो इन सब में शास्त्रार्थ होने लगा, तो शास्त्र संबंधी बातें आई। तो देखिए आप महर्षि वशिष्ठ जी हैं, अत्रि मुनि हैं, ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनसे जब बहसबाजी हो गई गृहस्थ समद मुनि की, तो अत्रि मुनि ने कहा बीच में कि तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है। गृहस्थ समद मुनि से कहा कि तुम्हें धिक्कार है। तो गृहस्थ समद मुनि सोचने लगे कि ये अत्रि महर्षि ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो महर्षि अत्रि ने कहा कि तुम इस बात पर विचार करो, चूंकि तुम तपस्वी हो इसलिए मान्य हो, तुम मुनि नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म राजकुमार रुक्मांगद से हुआ है। यानी उन्होंने एक बात एक लाइन में कह दी कि तुम तपस्वी अपने आप को कह सकते हो क्योंकि तुमने तपस्या की है, लेकिन तुम मुनि नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा जन्म मुनि से नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है रुक्मांगद से। और रुक्मांगद का रूप धारण करके कौन आया था? इंद्र। फिर देखिए, तुम हम सबके समक्ष पूजा पाने के योग्य नहीं हो, अतः अपने आश्रम को चले जाओ। इस प्रकार के जब कटु वचन महर्षि अत्रि ने कहे गृहस्थ समझ से, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि ये कौन सी बात पता चल रही है। फिर वह अपनी माता के पास जाएंगे, उनसे बातें पूछेंगे पूरी। गृहस्थ समद मुनि बोलते हैं कि हे मुनीश्वरों, यदि मैं रुक्मांगद का पुत्र ना सिद्ध हुआ तो मैं अपनी श्राप अग्नि से तुम सबको भस्मावेश कर दूंगा। अब गृहस्थ समद मुनि इतने जो है क्रोधित हो गए, क्रोध वाली बात ही उन्होंने वशिष्ठ जी और अत्रि जी से कहा कि अगर मैं रुक्मांगद का पुत्र नहीं हुआ तो तुम्हें श्राप दे दूंगा मैं। तभी देखिए ब्रह्मा जी कहते हैं व्यास मुनि जी से, उन सभी मुनियों से इस प्रकार करके वे अपनी माँ के पास पहुंचे। गृहस्थ समद ने उनसे पूछा कि अरे दुष्टे, डायरेक्ट उन्होंने अपनी माँ से देखिए सम्मान के वचन नहीं कहे हैं, डायरेक्ट यहाँ तो ऐसा ही लिखा है कि पहले तो अगर कोई नॉर्मल होता आदमी तो पहले तो सही बात कहता कि शायद हो सकता है गलत बात सुनने को मिली हो, लेकिन यहाँ पे क्या कहे, सीधे मुनि जो है अपनी माता को अरि दुष्टे करके संबोधित कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी माता को पहले ही दोषी मान रखा है। तो ये शुरुआत होती है, गृहस्थ समद पूछ रहे हैं माता से अपनी, अरे दुष्टे अत्यंत कामाचारणी मुकुंदा, बता मेरा पिता कौन है, अन्यथा तू भस्म हो जाएगी। इस प्रकार के वचन सुनकर मुकुंदा अत्यंत व्याकुल होकर उसी प्रकार कांपने लगी जैसे आंधी के बेग से पुष्प युक्त कदली वृक्ष। वह आसती मतलब जो सती होती हैं वह तो पतिव्रता होती हैं, जो असती होती हैं मतलब उन्होंने पतिव्रता धर्म जो है पालन नहीं किया होता है। तो इसलिए यहाँ पे है वह असती हाथ जोड़कर दीन युक्त वाणी से बोली कि मुकुंदा बोली, आखेट में आसक्त चित्त वाले नृपश्रेष्ठ रुक्मांगद अपने 7 वालों से बिछुड़कर यहाँ आ गए थे। तभी मैंने उनको देखा जो तीनों लोकों में सबसे सौभाग्यशाली और सुंदर थे। मेरे प्रिय पति वाचकनवी अनुष्ठान में संलग्न थे। स्त्रियों की कामनाओं का निवारण करना धर्मता उचित नहीं है। ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए इस वाक्य का स्मरण मैं उस राजा में आसक्त मन वाली हो गई, वे ही तुम्हारे पिता हैं। उसका इस प्रकार वचन सुनकर मुनि गद समद मौन हो गए। उन्होंने लज्जा से मुख नीचे कर लिया और माता के प्रति श्राप देकर वहां से चले गए। गृहस्थ समद उन्होंने कहा कि अरे दुष्टे मूर्खे पाप परायणे, तू जंगल में कटीली झाड़ी हो जा, तुझ पर असंख्य फल लगेंगे, फिर भी तू सभी प्राणियों से परित्यक्त ही रहेगी। इस पर उसने भी क्रोधित होकर पुत्र को श्राप दे दिया, क्योंकि तूने मातृत्व का अनादर करके मुझे श्राप दिया है। अतः हे पुत्र, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझसे उत्पन्न पुत्र अत्यंत भयंकर होगा, वह त्रिलोकी को भय देने वाला महान बलशाली दैत्य होगा। इस प्रकार उन माता और पुत्र ने परस्पर एक दूसरे को श्राप दे दिया। अब देखिए किसकी गलती आप यहाँ पे मानेंगे। चलो ये तो सब हो गई इंसानों की बात, लेकिन देवराज इंद्र कौन सा मूर्ख आदमी है, उस पर तो माया लागू नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह तो है राजा और ऊपर से है देवता, तो उससे कैसे दुष्ट आचरण ये हो गए। तो ये सब जो है विचलित करने वाली बातें रहती हैं। आगे देखिए इनका जो पुत्र होगा वह महाबलशाली होगा, इंद्र का सिंहासन उठा के फेंक देगा, भगवान शिव जी को हरा देगा। वह सब कथा आगे मिलती है। फिलहाल कई प्रश्न ये कथा खड़े कर देती है। तो प्रश्न है ऐसे जिनका जवाब जो है इन पन्नों में ही आपको आगे चल के मिल भी जाएगा। तो अपना कलयुग काफ़ी बेहतर है। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कलयुग से बड़ा कोई युग है ही नहीं। तो कलयुग हमारा सही है। तो मित्रों, हर कथा जो है कुछ ना कुछ सीख देती है। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।